जय श्री कृष्णा दोस्तों, बियसरा फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम महाशिवरात्रि के दिन किया जाने वाला एक महा उपाय आपके साथ शेयर करने वाले हैं। दोस्तों, इस उपाय को आप अपनी किसी भी मनोकामना के लिए कर सकते हैं। संतान के लिए, विवाह के लिए, नौकरी के लिए, या जो माता पिता हैं अपने बच्चों के लिए करना चाहें तो उनके लिए भी कर सकते हैं। कहने का मतलब है दोस्तों, आप किसी भी इच्छा को रखकर अगर इस उपाय को करते हैं तो यकीन मानिए, महाशिवरात्रि के दिन किया गया ये उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता। इस उपाय को करने से आपको 101% लाभ अवश्य मिलेगा। साथ ही दोस्तों, कई बारी देखिए, हम जब पूजा कर रहे होते हैं, पाठ पूजा करते हैं, तो उसमें छोटी छोटी गलती हमसे अनजाने में हो जाती है, क्योंकि हमें उनके बारे में नहीं पता होता। इसलिए दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ महाशिवरात्रि के दिन पूजा करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन वस्तु को भूलकर भी आपको नहीं चढ़ाना चाहिए, नहीं तो हमें उसका फल प्राप्त नहीं होता। दोस्तों, कोई चीज़ अगर हमें पसंद नहीं है, वो चीज़ अगर हमें कोई देता है तो हम उससे खुश नहीं होते। इसी प्रकार जो भगवान शंकर को जो वस्तु प्रिय नहीं है, अगर हम वो उनको चढ़ाते हैं तो इससे हमें पूजा का जो फल है वो प्राप्त नहीं होता। तो इसी बात का आपको ध्यान रखना है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपकी जो इच्छा है वो पूरी हो सके। उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें, बगल में बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे मेरी आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, महाशिवरात्रि का दिन सबसे बड़ा दिन माना गया है, भोलेनाथ का दिन माना गया है। इस महाशिवरात्रि के दिन अगर आप पूजा करते हैं, जैसे आप प्रदोष व्रत नहीं कर पाते, या प्रदोष व्रत में पूजा नहीं कर पाते, या मासिक शिवरात्रि में पूजा नहीं कर पाते, तो पूरे साल का जो फल है इस एक दिन पूजा करने से आपको मिल जाता है। तो इसीलिए दोस्तों, इस दिन आप पूजा जरूर करें। स्नान करके देखिए, सुबह से रात तक मतलब 4 पहर की पूजा का महत्व बताया गया है, लेकिन आपको जो उपाय करना है वो सायकाल के समय करना है। दोस्तों, सुबह के समय तो आप भगवान शंकर का पूजन अवश्य करें, लेकिन आप मतलब सायकाल के समय 4-5 बजे से लेकर कभी भी इस उपाय को जरूर करें। देखना, आपकी जो इच्छा है वो अवश्य ही पूरी होगी। उससे पहले दोस्तों, मैं आपको जानकारी दे दूं कि पूजा करने के जो नियम है और कौन सी वस्तु भगवान शंकर को नहीं चढ़ानी चाहिए। सबसे पहले तो दोस्तों देखिए, शिवरात्रि के दिन काले या नीले वस्त्र पहनकर पूजा नहीं करना चाहिए, और कभी भी उघाड़े सिर से यानी सिर खुला करके आपको कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए। पूजा हमेशा सिर ढककर ही की जाती है। और भगवान शंकर को देखिए, हल्दी, कुमकुम, उबला हुआ दूध, केतकी के फूल या कटा फटा कोई भी फल या बेलपत्र नहीं चढ़ाए जाते। तो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। दोस्तों, आप महाशिवरात्रि का मतलब व्रत करते हैं, चाहे नहीं भी करते हैं, तो कोशिश करें इस दिन आप फलाहार ही रहें, मतलब कम से कम अन्न का सेवन करें। और विशेष रूप से इस दिन देखिए, गन्ने के रस का सेवन नहीं किया जाता, क्योंकि गन्ने का रस भगवान शंकर को चढ़ाया जाता है। तो इस दिन आपको गन्ने के रस का सेवन भी नहीं करना है। बस इन्हीं बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। साथ ही दोस्तों, इस दिन देखिए, भगवान शंकर का पूजन पंचामृत से अवश्य करें। सुबह के समय आप कर सकते हैं, और सायकाल के समय आपको जो महा उपाय करना है, आपको 13 की संख्या में बेलपत्र लेने हैं। देखिए, 3 पत्तियों का एक बेलपत्र होता है, और कोशिश करें कि कोई भी बेलपत्र कटा फटा ना हो, बिल्कुल साफ स्वच्छ बेलपत्र लेने हैं। आपको 13 बेलपत्र लेने हैं। आप घर से ही मतलब तैयार करके जा सकते हैं। आपको 13 के 13 बेलपत्र धोकर उन पर आपको तीनों पत्तियों पर सफेद या फिर पीला चंदन, तीनों पत्तियों पर आपको बिंदी लगानी है। इस तरह से आपको 13 बेलपत्र तैयार कर लेने हैं, और किसी भी शिव मंदिर में जा सकते हैं, या अपने घर में ही अगर आपका मतलब आपके पास शिवलिंग है, पारद शिवलिंग है, तो आप अपने घर में भी पूजा कर सकते हैं। भगवान शंकर का पूजन करें। उनकी प्रिय वस्तु, चाहे जितने भी आपके पास मतलब सामग्री है पूजा की, जो भी वस्तु है वो लेकर जाएं। जैसे आप चंदन, बेलपत्र, भांग, धतूरा, फल फूल, जो भी आपके पास वस्तु है, जितनी भी मात्रा में है, वो लेकर अवश्य जाएं। पूरे विधि विधान से भगवान शंकर का पूजन करें, माता पार्वती का पूजन करें, और उनका गठबंधन अवश्य करें। यानी
कलावा अवश्य लपेटना है, कलावे से उनका गठबंधन अवश्य करना है, क्योंकि इस दिन भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। तो आप अपनी गृहस्थी में सुख शांति बनाए रखने के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए इस दिन भगवान शंकर और माता पार्वती का गठबंधन अवश्य करें। साथ ही दोस्तों, जो बेलपत्र आप लेके गए हैं, चिकनी साइड से आपको ओम नमः शिवाय कहते हुए बेलपत्र शिवलिंग पर सारे के सारे बेलपत्र एक एक करके आपको चढ़ा देने हैं। और जो भी आपकी इच्छा है सच्चे मन से भगवान शंकर से प्रार्थना करें, उनके ऊपर छोड़ दें कि जो भी आपके जीवन में परेशानी चल रही है या जिस भी कार्य में आपके बाधा आ रही है, वो सभी मन में आप उनको दोहराएं और भगवान शंकर पर सभी अपनी परेशानी, सभी अपनी इच्छाएं उनको समर्पित कर दें और भोलेनाथ से सच्चे मन से प्रार्थना जरूर करें। और वहाँ पर बैठकर या आप वहीं पर खड़े होकर ओम नमः शिवाय का एक माला का जाप जितना भी आप कर सकते हैं वो जरूर करें और धूप दीप कपूर से भगवान शंकर की आरती अवश्य करें। दोस्तों, है तो ये छोटा सा उपाय, लेकिन पूरे साल के जो प्रदोष व्रत होता है या मासिक शिवरात्रि का जो फल होता है वो इस दिन एक दिन पूजा करने से आपको प्राप्त हो जाता है। साथ ही दोस्तों, इस दिन आपको भगवान शंकर को भोग भी अवश्य लगाना है। आप खीर का भोग अवश्य लगाएं और उस खीर को प्रसाद स्वरूप स्वयं भी अवश्य ग्रहण करें। पति पत्नी अगर संतान की इच्छा रखते हैं, पुत्र की इच्छा रखते हैं, तो दोनों मिलकर उसको ग्रहण करें। सह परिवार में भी उसको अवश्य ही बांटें। दोस्तों, इस तरह से भगवान शंकर का सच्चे मन से पूजन किया जाए तो यकीन मानिए जीवन में चल रही सभी परेशानियों से आपको मुक्ति अवश्य मिलेगी और जो भी आपकी इच्छा है वो शीघ्र पूरी होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर जरूर करें। आप सभी को जय श्री कृष्ण।